ये सारा बेड़ा गर्क बॉलीवुड ने करा है। देशों की पहचान जो है ना वो संत से है, सेंटा से नहीं है। हमारे देश की पहचान चाय से है, दारू से नहीं है। साउथ इंडियन मूवियों में नशा नहीं दिखाते, नशेड़ी गंजेड़ी नहीं दिखाते। बहन बेटी साड़ी पहनती है, इज्जत से सूट पहनती है, चुन्नी लेकर आती है, मंदिर जाती है। बॉलीवुड वाली जाकर सीधा कहती है पापा मैं उसके साथ भाग रही हूँ कल रात को। हाँ तुम ही भागोगे, तुम्हारे चक्कर में साले हमारे बच्चे बेकार हो गए। छत टपकती है ना, भगवान उसी को पक्की छत देता है। पापा एक 50,000 रुपये देना। एक 50,000 साल है मेरे जैसा होना तुम्हारे मुंह में घुसा मार दे। एक 50,000 देना कि बाइक ले ली और वो लौंडा था वो पूरे दिन चुम्मी लेता रहे। कहो ना कहो भीगे होठ तेरे, बाइक में लौंडिया बैठा ले। तमैली हबीबी, एक कनॉट प्लेस में शूटिंग हुई है। माताएं बहनें जो पैर छूती है ना तो वो जमीन में झुक के इस तरीके से पैर छूती है और ये लोग उनका मजाक बनाते हैं। पता क्यों मजाक बनाते हैं? कि ये कहते हैं ये देहात के हैं। दूर से कहते हैं पाऊ लगू जी, तो तुम्हें आशीर्वाद भी वैसे ही मिलेगा। फिर सड़क पे गिर के मर जाते हो, बोले पता नहीं अच्छा भला था गिर के ही मर गया। ये जो सीरियल आ रहे थे कुछ सास बहू वाले, ये बॉलीवुड ने क्या दिखाया है कि सास शादी कर रही है और बहू कह रही है कि मम्मी जी ये क्या कर रहे हो। बॉलीवुड में जो सीरियल आ रहे थे ना उसमें उल्टा उल्टा दिखा रहे थे सब। तो ये हमारे देश का कल्चर नहीं है। हमारा देशों की पहचान जो है ना वो संत से है, सेंटा से नहीं है। हमारे देश की पहचान चाय से है, दारू से नहीं है। और हमारे देश की पहचान में हुक्का को प्रमोट नहीं कर रहा। वो गांव में हमारे चाचा ताऊ जो पीते हैं वो पीते हैं, मगर हमारे देश की पहचान हुक्का से है। ये चरस, गांजा, अफीम, स्मैक, हीरोइन, हम इसको बाइकआउट करते हैं और इससे हमारे देश की नस्ल भी खराब हो रही है। और कुछ राज्यों में ये चरम सीमा पे है। तो बॉलीवुड में टोटल ये दिखाया है कि ये अमीरों के नशे हैं क्या, और उसी चीज़ को बच्चा जो है वो फॉलो कर रहा है। तो साउथ इंडियन मूवियों में नशा नहीं दिखाते, नशेड़ी गंजेड़ी नहीं दिखाते। बहन बेटी साड़ी पहनती है, इज्जत से सूट पहनती है, चुन्नी लेकर आती है, मंदिर जाती है, माता पिता की इज्जत करती है और माता पिता के जाके आँख नहीं उठाती है। और यहाँ तो बॉलीवुड वाली जाके सीधा कहती है पापा मैं उसके साथ भाग रही हूँ कल रात को। हाँ तुम ही भागोगे, तुम्हारे चक्कर में साले हमारे बच्चे बेकार हो गए। मतलब मेरे नहीं, मतलब समाज के। क्योंकि बॉलीवुड ने क्या करा ना, बॉलीवुड में माँ बाप के आगे फालतू बोलना सिखा दिया कि बाप को चमका दो। आज की डेट में आप पिक्चर देख के तो सीखता है। एक टाइम पे राजेश खन्ना की रोटी आई थी, मैं आऊँगा अभी जाट पे ही। राजेश खन्ना की रोटी पिक्चर में दिखाया था कि उसके हालात ने उसको क्रिमिनल बनाया। आज की डेट में जिसके घर में भरपूर खाने को है वो भी क्रिमिनल बन रहा है। आप बताओ, हर चौथा लड़का, भाई साहब रुक जाओ प्लीज़, अगर हमारे ही बंदे तो आप लोग मत बोलो आपस में यार प्लीज़। आज की डेट में हमारे ही घर का बच्चा पैदा बाद में होता है, कहता है मुझे एप्पल का फ़ोन दिला दो, एक बुलेट दिला दो। अरे बाप के बेचारे के जूते खिंच जाते हैं। तुम तो बॉलीवुड को देख के कहते हो कि हमें महंगी महंगी चीज़ें दिला दो। भाई साहब जिसकी छत टपकती है ना भगवान उसी को पक्की छत देता है क्या, मगर वो टपकी हुई छत तो देखी नहीं जाती। पक्की छत सबको चाहिए। अरे तुम्हारा हो सकता है दादा गरीब हो, मेरा दादा गरीब हो, और अगर मेरा बाप अमीर बना है तो मेहनत करके तो बना है, और तुम उसकी पूरी कमाई जो है वो 4 दिन में उड़ाना चाहते हो। उसने तो पाई पाई जोड़ी थी। बॉलीवुड वाले क्या करते हैं, कहते हैं पापा एक 50,000 रुपये देना। एक 50,000 साल है मेरे जैसा होना तुम्हारे मुंह में घुसा मार दे। एक 50,000 देना। तुम्हें तो 10 रुपये की भी औकात नहीं है तुम्हारी। मेहनत करो ना तब पता लगेगा 50,000 रुपये की क्या वैल्यू होती है। लोग गांव भेजते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग यहाँ के मेहनत करते हैं और अपने माँ बाप को दुखी नहीं करते। तो ये बॉलीवुड वालों ने क्या सिखाया, पापा मुझे गाड़ी दिलवा दो, शादी करा दो, बस शादी रह गई है क्या दुनिया में, और कुछ नहीं रह गया। शादी के अलावा पहले जिम्मेवारी तो उठा घर की, शादी के लायक तो बन, या मुँह से बोल दिया शादी करा दो। अब तुम पहले जिम्मेवारी संभालोगे पत्रकार या शादी करोगे? शादी पहले कर लो। अरे पहले तुमने कमाना खाना सीखा नहीं है। तो भाई साहब बॉलीवुड ने क्या सिखाया कि बाइक ले ली और वो लौंडा था वो पूरे दिन चुम्मी लेता रहे। कहो ना कहो भीगे होठ तेरे, बाइक में लौंडिया बैठा ले। तमैली हबीबी, एक कनॉट प्लेस में शूटिंग हुई है। पूरे दिन लड़की लेकर रात को घूमे भाई साहब। अब वो लौंडा क्या कहता है, पापा मैं भी बड़ा होकर यही करूँगा। अबे पहले कमा खा तो ले, जेब में नोट तो होने चाहिए। बाप की कमाई में ऐश कर रहा है भाई साहब। खुद के पैसों की ना बीड़ी भी नहीं पी जाती आज में नहीं, मांग के पी रहे हैं लोग बीड़ी। ऐसी कंगाली वाली हालत हो रही है आजकल। जुआ सट्टा लगा रहे हैं लौंडे कैसीनो में। सिगरेट पीने का शौक रखते हैं और बीड़ी मांग के पीते हैं। क्या बीड़ी मांग के पीते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बॉलीवुड की पिक्चरों को हम अच्छी पिक्चरों को देखना चाहते हैं। और जो गंदे अश्लीलता है, आज भी हमारी गांव की माताएं बहनें जो पैर छूती है ना तो वो जमीन में झुक के इस तरीके से पैर छूती है और ये लोग उनका मजाक बनाते हैं। पता क्यों मजाक बनाते हैं? कि ये कहते हैं ये देहात के हैं। वो देहात के नहीं है। आशीर्वाद हमेशा उसको लगता है, फलदार वृक्ष हमेशा झुका हुआ होता है। और बॉलीवुड वाले दूर से कहते हैं पाऊ लगू जी, तो तुम्हें आशीर्वाद भी वैसे ही मिलेगा। फिर सड़क पे गिर के मर जाते हो, बोले पता नहीं अच्छा भला था गिर के ही मर गया। अरे तुमने कभी किसी का आशीर्वाद लिया है? 24 घंटे तो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हो, बड़े भाई की इज्जत करते नहीं हो, भाभी को भाभी की जगह नहीं देखते। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, ये सारा बेड़ा गर्क बॉलीवुड ने करा है। नहीं समझे? गोविंदा की पिक्चर देखी, गोविंदा जाके चाहे ठीक है अपने ससुराल गया,
मगर हीरो नंबर 1 में अपने सास ससुर को पटा रहा घर घुस के। यहाँ पटाना तो छोड़ो, छत पे चढ़ जाते हैं कि शादी कराएगा कि नहीं कराएगा बता। वही पिक्चर में देख रहे हैं, बोले नहीं तो मैं नीचे कूदूं। सोले वाला बेचारा माँ बाप क्या करेगा, एक बात बताओ। आप माँ बाप बनोगे तो पता लगेगा आपको कि बच्चा होता कैसे है, बच्चे की परवरिश कैसे होती है। तो इसीलिए पुष्पा में ये दिखाया और सनी देओल ने ये दिखाया कि वो अपनी लुगाई लेने के लिए पाकिस्तान चला गया। अरे वो तो हट्टा कट्टा था, दूसरी कर लेता। भाई जीते तो था, जीते भी स्मार्ट, दूसरी और कर लेता। उसको कहता ले सकीना दूसरी ले आया और तू वहीं ब्याह कर ले। और वहाँ अशरफ अली को बोलता अशरफ अली तलाक तलाक तलाक, क्या तलाक तलाक। तो वो बोलते थे भैया तुम्हारे में तो हो जाता है फोन पे ही कर तलाक। उसने बोला ना सकीना आएगी इंडिया, क्या सकीना आएगी। और एक कागज के टुकड़े में मोहर नहीं लगेगी तो क्या दारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। वो बम्बू बजा कर आया, वहां से सकीना लाया और अगली बार गया तो मुस्कान भी ले आया। लौंडा कह रहा पापा मेनू भी एक पसंद आ गई है, कह रहा चल तू भी ले आया इसके साथ साथ। गए नहीं कदा 2 में। तो भाई साहब पुष्पा जो है अच्छी पिक्चर है, उसको देखो। उसमें जाट का ट्रेजर दिखाया, सामाजिक काम धंधा करो। वो ट्रक चलाता था, क्या वो ट्रक चलाता था, ट्रक सनी देओल। तो ट्रक चलाने वाला भी अमीर बना। और एक बात और बोलना चाहूँगा, लास्ट है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो गई है। अपने बाप के काम में जो लोग शर्म करते हैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, अपने बाप के काम पे कभी शर्म मत करना। चाहे तुम्हारा बाप ट्रक चलाता हो, चाहे झाड़ू मारता हो, चाहे रिक्शा चलाता हो, चाहे झल्ली ढोता हो, चाहे वो ड्राइवर हो, चाहे कंडक्टर हो, और चाहे वो सामान फेरी वालों की तरह बेच के बाजार में कमा के खा रहा हो। क्योंकि वो कमा के खाया है, इसीलिए तुम इस हाल में पहुंचे हो। ये बॉलीवुड वालों के चक्कर में जो है ना, अपना भविष्य बर्बाद मत करो। क्योंकि जिस तरीके से तुम्हारे बाप ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया है ना, तुम अपने बाप को ना 10 साल तक घर बैठा के खाना नहीं खिला सकते। तुम्हारी 2 कौड़ी की औकात है। भैया गलत बोल रहा हूँ? माँ का कर्ज, क्या माँ का कर्ज, माँ के दूध का कर्ज, कोक का कर्ज और बाप की कमाई का हिसाब तुम कभी जीवन में नहीं लगा सकते। जिसने तुम्हें कमा के पाल पोस के बड़ा किया है। जब तुम्हारे तन पे कपड़े नहीं होते थे ना, जब तुम नंगे पैदा हुए थे, तो पहला कपड़ा तुम्हारे बाप ने तुम्हें उड़ाया था। जो तुम आज 4000 रुपए की जीन्स पहन के घूम रहे बॉलीवुड वालों को दिखाने के लिए, वो भी फटी हुई, वो भी फटी हुई। महंगे कच्छे पहन के घूम रहे हो। साला 600 रुपए का कच्छा पहन के घूमते हैं और कहते हैं उसके बाद पैंट नीचे करके दिखाते हैं कि देखो मेरा कच्छा दिख रहा है, क्योंकि ये दिखाना महंगा कच्छा है। और पहले के टाइम पे लोग शर्म करते थे कि कच्छा नहीं दिखना चाहिए। आजकल नया फैशन चला भाई साहब, वो पैंट नीचे करके घूम रहे हैं ना। और गांव देहात वालों से तो कभी तुलना भी मत करना अपनी, क्योंकि हमारे देश की संस्कृति हमारे 29 राज्यों के गांव में ही बची है। बाकी शहर के अंदर, मैं किसी शहर का नाम नहीं ले रहा, शहर के अंदर जितना ओपन हो गया ना काम, उतना ओपन तो हमने सोचा भी नहीं था कि जीते जी हम यहीं देख लेंगे। भाई साहब गलत बोल रहा हूँ मैं? तो इसलिए धर्म और देश के लिए जो भी अच्छी पिक्चरें बनेगी हम देखेंगे। पुष्पा जैसी पिक्चरों को भी देखेंगे, जाट भी देखेंगे, गदर 2 भी देखी है। क्योंकि भाई साहब उसने लुगाई के चक्कर में दूसरी नहीं करी तुम्हारी तरह, पूरी रात तुम लगे रहते हो अपना शिलाजीत वालों। तो अच्छी पिक्चरें देखो धर्म और देश के लिए, जो पुष्पा भाऊ ने करा है हमारे धर्म के लिए, देश के लिए बढ़िया करा है। इसलिए उसका डायलॉग था पुष्पा पुष्पराज झुकेगा नहीं साला, अच्छा काम करा है। उसने कोई अश्लीलता नहीं दिखाई, पहले वाले में भी दिखाई। और रहा सवाल चंदन का, तो चंदन बेचने वाला जाने, चंदन खरीदने वाला जाने, हमें क्या लेना देना। मगर उसने कुछ गलत नहीं किया है। तो ऐसी पिक्चरें ही देखो, नहीं तो पता लगे वो आजकल जो पिक्चर आ रही है ठाए 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 24 घंटे यही काम करते रहोगे क्या। तो जब ठाए ठाए करोगे ना, तो योगी जैसा बंदा भी एक सूबे का मुख्यमंत्री है, जब वो ठाए करता है ना, तो जाते तो सीधा, फिर आते भी ऐसे ऐसे हो। हाँ हाँ, कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है। गलत हो, हाँ भाई वो अलग टाइप का बंदा है वो। हाँ वो सीधा वहीं, वो वहीं पहुंच गया सीधा। वो अतीक अहमद के पास चले गए तो सीधा वहीं, ये वहीं चले गए। तो हम एक ही बात बोल रहे हैं, अच्छी पिक्चरें देखो। सनी देओल का तो मैं फैन हूँ, और जिस दिन मिलकर आऊँगा उस दिन आप जैसे लोगों को पहले इंटरव्यू भी दूंगा कि सन्नी पाजी का इंटरव्यू आप मिलकर आए, आपको सन्नी पाजी ने क्या बोला, क्या हेड पंप लेके जाऊंगा, उनसे साइन करा लूंगा, मेरा एम है। और अब की बारी उन्होंने पंखा उतारा है, पंखे से घुमा के मारा दुश्मनों को। क्या अरे सस्ता जुगाड़ करते हैं वो। 2000 रुपये का हेड पंप उखाड़ा तो दुश्मन को पेल दिया। क्या 2000 का हेड पंप, 5000 का पंखा उखाड़ा तो दुश्मन को पेल दिया। तो ठीक है, गाँव में ऐसी होता था, बाप के हाथ में जो आ जाए उससे पेल देता था बाप भी पहले। सही कह रहे हो ना। आजकल तो पहले ही कहते हैं हथियार खोजो, क्योंकि हाथ में जान तो होती नहीं है, तो हथियार चलाओगे, क्योंकि सारी जान तो हाथ चलाने में लगा दी। देखो समझ गए, ये समझ गए, ये समझ रहे ना। जया कुछ तो गड़बड़ है। तो जय श्री राम भैया, अच्छी पिक्चरें देखो और सुनो, खाओ पियो, माँ बाप की इज्जत करो, दुआ कमाओ। और सुनो,
दूध खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ, और पाउडर खा खा के शरीर बनाने वाले एक दिन बता दूं 5 साल बाद ना पहले तो ऐसे घूमोगे, और जब पाउडर छोड़ दोगे, एस्ट्रो छोड़ दोगे, इंजेक्शन छोड़ दोगे, तो फिर ऐसे हो जाओगे मोए मोए। हाँ भाई, ये जो पाउडर खा के जिम जा रहे होंगे मोए मोए हो जाते, सही कह रहे हो। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ दूध खाओ, घी खाओ, मक्खन खाओ। अभी सर्दियों का टाइम है, साग, पालक, सरसों खाओ, मक्का खाओ। क्या मक्का खाओ। ये बॉलीवुड वाले नहीं सिखाएंगे, बॉलीवुड वाले। हाँ, बाजरा खाओ, ये मत समझो ये पक्षियों के लिए बना है, मोटा अनाज खाओ। ये हमारे लिए, हाँ। ये हमारे लिए बना है। और जितना ये बॉलीवुड वाले कहते हैं ना, चिली पटेटो लियो, चाउमीन लियो, पिज्जा लियो, बर्गर लियो, 4 दिन बाद लौंडा अस्पताल में मिलता है ब्लिंडन में। बोले जी वो अरविंद हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, बुखार चढ़ा था। आजकल तो लौंडों को बुखार चढ़ता है तो अस्पताल में एडमिट हो जाते हैं। तो भैया अच्छी पिक्चर बनाओ, ये बॉलीवुड से जुड़ा हुआ है। दूध खाओ, घी, ये जरूर डालना, तुम्हें माँ कसम है, ये खाओ। दूध, घी, मक्खन, इसीलिए कहते हैं दूध घी का खाना, ये है हमारा हरियाणा, बोलते हैं ना। तो हरियाणा का लौंडा खड़ा कर दो कहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, पंजाब का खड़ा कर दो, और किसी और राज्य का करके देख लो, अलग ही नजर आता है लौंडा 16 साल का दूर से, बिल्कुल। कि भाई साहब वो दूध, घी, मक्खन, छाछ छक के। और यहाँ वाला सुबह उठते ही मम्मा बर्गर लियो, पिज्जा ले आओ। पिज्जा लियो, और वो भी हेलो दो मिग्रेटर लियो, मिग्रेटर। मतलब कुछ भी नहीं रखा, ये चीज से शरीर बनता है। दूध, घी, मक्खन, छाछ, और सर्दियों में सर्दियों का खाना, गर्मियों में गर्मियों का खाना। और जितना हो सके चीनी को अवॉइड करो और गुड़ में जाओ। बिल्कुल। क्या गुड़ में जाओ। आप गुड़ खाओगे तो गुड़ की तरह बोलोगे, जहर खाते हो तो जहर उगलते हो। 10 बजे के बाद 10 बजे के बाद तो तुम्हें दौरे पड़ते हैं। और बाप तो सुनो, लास्ट है ये बाप के लिए भाई साहब, अगर अपने पिता से प्यार का जो डाल देना, लास्ट है ये, जितना तुम अपने बाप को सता रही हो ना, नई जनरेशन, ये बाइक के लिए पैसा मांग रहे हो, जेब खर्ची मांग रहे हो, घर बैठ के नशा तोड़ रहे हो, जितना अपने बाप को सता रहे हो ना, ये सब आने में तुम्हारे को आगे आएगा। क्या आगे आएगा। तुम्हारे को जो जितना तुम अपने बाप को सता रहे हो। मैंने ऐसे ऐसे वीडियो देखी है कि बाप बाइक दिलवा रहा होता है, बेटा खुश होकर ताली बजा रहा होता है, और बाप के पीछे आंखों में आंसू होते हैं कि 2.5 लाख रुपए की चीज ले ली कर्जा लेके, और मैंने जिंदगी निकाल दी साइकिल चला के। अरे तुम्हारी औकात है ना तो अपने बाप के पैसों में चीज मत लो, अपनी कमाई से चीज लेके देखो तो पता लग जाएगा कि रेंजर की साइकिल नहीं खरीद पाओगे तुम, जो तुम पूरे दिन घर में पलंग तोड़ रहे हो। और बहन जी, माता जी, आपको भी हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बच्चों की आड़ लेना बंद कर दो। ये बच्चों की आड़ लेने के चक्कर में ना कई बार माँ बाप की आपस में लड़ाई हो जाती है, और बच्चा जो है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि माँ लाड करती है, बाप चमकाता है, और बच्चा बिगड़ जाता है। तो जब बाप चमका रहा हो ना, क्योंकि बाप छत होती है और बाप छाया होती है, और दुनिया का सबसे अमीर आदमी वो होता है जिसका बाप होता है।